मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रवि यादव। बच्चों, शॉर्ट नोट्स की सीरीज चल रही है भारत के भूगोल की। कम समय में बहुत ज्यादा आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो और थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ के ना उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। यही एक तरीका है, यही एक मंत्र है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की तटीय सीमा, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। इससे पहले स्थलीय सीमा आपने पढ़ लिया है, 15,200 किलोमीटर की जो लंबाई थी, जिससे हमारे पड़ोसी 7 देश हैं जो जुड़े हुए हैं। सारी चीजें मैंने बताई हैं। अब ये तट रेखा की लंबाई जो समुद्र से हमारे लगी हुई है, इसमें 6100 किलोमीटर लंबाई, पहले याद रखिए। ये प्रायद्वीप भारत या मुख्य भारत, जो दक्षिण वाला भारत है, इसकी समुद्र के साथ सीमा जो लगी हुई है 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, जिसमें इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, अंडमान निकोबार और आपके ये जो लक्षद्वीप, इन सबको इंक्लूड करके 75,016.6 किलोमीटर ये लंबाई हो जाती है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये 2 फैक्ट। अब कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के साथ लगे हुए हैं, तो हमारे 9 राज्य हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश है समुद्र के साथ लगे हुए हैं। सबसे लंबी सीमा तो गुजरात की है, ठीक है, गुजरात पहले नंबर पे, गुजरात देख लीजिए। बाकी ये पश्चिमी घाट है आपका ना, पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं जो समुद्र के साथ लगे हैं और पूर्व में 4 राज्य हैं जो समुद्र के साथ लगे हुए हैं। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा छोटा सा, और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, 9 राज्य याद कर लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश तो बच्चों बच्चों को पता होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ज्यादा सीमा लगती है केंद्र शासित प्रदेशों में, और अगर राज्य के साथ कंपेयर करेंगे तब भी सबसे ज्यादा इसी की सीमा लगती है, ठीक है, 1900 किलोमीटर के आसपास है। और उसकी आपको मैंने बताया था लगभग 1215 किलोमीटर के आसपास है, 1214 किलोमीटर के आसपास है, ठीक। और यहाँ लक्षद्वीप है, ठीक है। और इसके अलावा पुदुचेरी आप जानते हैं, 4 जिले हैं और 3 राज्य में फैले हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश में एक है और 2 आपके तमिलनाडु में है, एक केरल में है, ये बता चुके हैं। दादर नगर हवेली, ये पहले एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन दीव अलग था, लेकिन अब मिला दिया गया है तो एक केंद्र शासित प्रदेश ये हो गया। अब 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे अधिक सीमा अंडमान निकोबार से, सबसे कम दादर नगर हवेली, दमन और दीव, इससे लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत की जल क्षेत्र, भारत की जलीय सीमा कितनी है, मतलब हमारा समुद्र तक कितना अधिकार है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये समझने का थोड़ा प्रयास करें, शुरू से मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले समुद्र में जो किलोमीटर के तौर पर नहीं, जैसे हम सड़क पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो गया वैसे नहीं नापते, वहां पर लंबाई को मेजर करने के लिए एक यूनिट है नॉटिकल माइल। क्या बोलते हैं उसको? एनएम, नॉटिकल माइल। और 1 नॉटिकल माइल लगभग 1.852 किलोमीटर होता है। किलोमीटर में अगर परिवर्तित करेंगे तो 1 नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब हम, ये हमारा जो तट है, तट हमारा उबड़ खाबड़ होगा, तो कहां से, किस पॉइंट से हम समुद्र में नापेंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई। इसलिए ये जो समुद्र की आप, हमारा जो ये तट है देख रहे हैं ना, जब उबड़ खाबड़ है, जो सबसे पूर्वी बिंदु है, यहां से लेकर यहां तक जो सबसे पूर्वी बिंदु है, उन सब पे पॉइंट कर दिया गया हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। उन सब पे पॉइंट खींचकर एक स्मूथ लाइन खींच दी गई है, एक स्मूथ लाइन खींच दी गई है। उसी को बोला जाता है बेस लाइन। जो भी लंबाइयां नापेंगे उसी से नापेंगे, ठीक है। मतलब ये सीधी लाइन नहीं है, बस ये किया क्या गया है, जैसे हमारा ऐसे जमीन ऐसे ऐसे है, तो जो सबसे पूर्वी बिंदु है इनको एक एक बिंदु मैप में ही बनाकर ऐसे, और एक स्मूथ लाइन खींच दी गई है, ऐसे कर्व की तरह स्मूथ लाइन खींच दी गई है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इस बेस लाइन से ही किलोमीटर की लंबाई, आगे जो लंबाई है समुद्र में नापेंगे, ठीक है। इसमें 3 क्षेत्र हैं। सबसे पहले इस बेस लाइन से 12 किलोमीटर के अंदर का जो एरिया है, इसे पारदेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। 12 नॉटिकल माइल, याद रखिए 12 नॉटिकल माइल है, किलोमीटर नहीं। किलोमीटर में बदल के देखेंगे तो 22 किलोमीटर लगभग हो जाएगा। तो ये कौन सा क्षेत्र है, कौन सा ये समुद्र है भैया? टेरिटोरियल सी। ये टेरिटोरियल सी है, मतलब ये पूरा का पूरा उसी देश का होता है। जैसे हमारा जमीन पर अधिकार है ना, उतना ही हमारे इस पानी पर अधिकार है, 100% अधिकार है, ये हमारा ही है, समझ लो।
कोई दुश्मन का जहाज यहाँ पर आ जाता है या कोई विदेशी पावर यहाँ पर आके दोहन करना चाहती हैं तो हम उड़ा सकते हैं उन्हें, ये हमारा पूरा अधिकार है। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र है? प्रादेशिक समुद्री सीमा बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक है। पहली पॉइंट याद हो गया। उसके बाद इस बेस लाइन से 24 किलोमीटर के अंदर का जो जोन है उसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं, कंटिजियस जोन कहते हैं। 12 किलोमीटर वाला तो पूरा अधिकार है, लेकिन 24 किलोमीटर के अंदर ऐसा नहीं है। मतलब 12 किलोमीटर तक पूरा अधिकार है, उसके बाद जो बचा 12 नॉटिकल माइल, मैं किलोमीटर 12 बता रहा हूं, आप याद रखिए नॉटिकल माइल है। 12 नॉटिकल माइल मतलब इस सीमा से, ये जो आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा के बाद जो 12 नॉटिकल माइल बचा ना, उस पर हमारा पूरा अधिकार नहीं है, लेकिन इतना अधिकार है कि भैया उसमें जो भी बाहरी शक्ति आती है, बाहरी जहाजी बेड़े आते हैं, उनसे हम टैक्स वसूल कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र से हमें साफ सफाई करने का अधिकार है। इस क्षेत्र से हम पेट्रोलियम पदार्थों का दोहन भी कर सकते हैं अगर मिलता है, तो इतना अधिकार है। अब इसके अलावा इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल जो ये क्षेत्र बच गया है, 24 नॉटिकल माइल हटा के जो बाकी ये क्षेत्र बचा है, इस पर क्या अधिकार है? इस पर यह अधिकार है कि इस क्षेत्र में अगर कोई नया आइलैंड पाया जाता है, ठीक है, जैसे पानी का लेवल कम हो गया और कोई जमीन ऊपर उठ गई तो नया आइलैंड मिलता है, तो वो उसी क्षेत्र का, उसी देश का होगा जिसके अंदर ही आता है। ठीक है, जिसके इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस 200 नॉटिकल माइल वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जैसे नाम से पता लग रहा है, इकोनॉमिक जोन मतलब यहाँ पर हमारे जो लोग हैं वो मछली पकड़ने जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी कोई चीज ऐसी पेट्रोलियम पाया जाता है या कुछ पाया जाता है तो वो हमारे ही अधिकार में आएगा, वो हमारा ही हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे तीनों जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये बेस लाइन से सबको कंसिडर करेंगे, 200 नॉटिकल माइल है। ठीक है, और पहला 12 नॉटिकल माइल आपको पता ही है भैया, वो कौन सा है? वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, टेरिटोरियल सी है। उसके बाद कंटिजियस जोन है। तो ये तीनों क्षेत्र आप याद रखेंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, शॉर्ट नोट्स है, बहुत कम समय में ज़्यादा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू प्यारे बच्चों।